प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। हे हरिनाम प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तम पढ़ना श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय अध्याय 9 श्लोक संख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रक्षय प्रेम संगतान् अभ्याश्च अनुरागश्रये अन्धिभूतेन चक्षुषा। पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रक्षय प्रेम संगितान् अभ्याचष्ट अभ्याचष्ट अनुरागश्रये अन्धिभूतेन चक्षुषा। पाण्डुपुत्रानुपासीनान् पश्यया प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागश्रये अन्धिभूतेन चक्षुषा। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पांडुपुत्रान उपासीनां प्रश्ने प्रेम संगतान अभ्या अभ्याचष्ट अनुरागच्छय अंधिभूतेन चक्षुषा। हरे कृष्ण। और फिर हरे कृष्णा। पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रशय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागात् शैरन्धीभूतेन चक्षुषा। हरे कृष्णा। और फिर ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी सत्य। पांडु महाराज युधिष्ठिर था उनके दिवंगत पिता। पुत्रान पुत्र के। उपासीनान पास ही शांत बैठे हुए। प्रश्रय अभिभूत प्रेम प्रेम भाव में संगतान एकत्र हुए। अभ्याचष्ट बधाई दी। अनुराग प्रेम पूर्वक आश्रय आनंद अश्रुओं द्वारा अंधभूतेन आप्लावित चक्षुषा नेत्रों से। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विवल हो गए थे। तात्पर्य। जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सभी पुत्र छोटे बालक थे। अतएव स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड़ प्यार में पड़े थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन तथा उसकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडव का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर सहित अपने यशस्वी पौत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेम अश्रुओं को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छलछला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत धार्मिक पौत्रों द्वारा भोगे गए दारुण कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे बहुत संतुष्ट थे क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे। इसलिए उन्होंने उन सब को बधाई। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुरी उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति गिराय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा सिद्धांत पाल्पहारिणे नमो गुरुशूराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्भ रसामूर्ति पादाभुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमि सौंदर्यष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्ण पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं हे कृष्ण करुणा दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते जयतां सुतरुर्पङ्गो ममन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधावदनं मुहुः दिव्यचन्दारण्यकल्पकुमार श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलघुविद्यदेव पृष्ठालि सेवमानुस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टतैः स्थितः कर्षन्तेऽनुसनेर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तनः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ चर्चा हो रही है, पांडव आ गए हैं। इसके बाद में और एक श्लोक है, मैं चर्चा कर पढ़ लेता हूँ, फिर हम साथ में चर्चा करें। श्लोक संख्या 12। अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयं कर्मनंदना जीवितुं नार्थकृष्टं विप्रधर्माचिताश्रया। विष्णुदेव ने कहा, ओ तुम भले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण इतनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के व्यापक नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव ये समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की विकट विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसलिए उन्हें इस भीषण नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर से यह बताना चाहते थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, श्री भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने हेतु प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य श्री भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों नहीं। परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। हरे कृष्ण। तो अब भीष्मदेव ने पहले जितने भी साधु भक्त आए उनको प्रणाम किए। उसके बाद भीष्मदेव ने भगवान को प्रणाम किया।
भगवान को प्रणाम किया, उनका सत्कार किया। और अब भीष्मदेव जो हैं वो अपने पुत्रों से बात कर रहे हैं, पुत्रों नहीं पौत्र। भीष्मदेव जो हैं वो अ, सबसे सीनियर पर्सनालिटी है कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो भीष्मदेव अब जो है वो युधिष्ठिर आदि जो पांडव हैं, पांडव मतलब महाराज पांडु के पुत्र, उनसे बात कर रहे हैं। और महाराज पांडु के पुत्रों को वो जब देखे कि महाराज पांडु के पुत्र वहां, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ में आए थे, यहाँ पे पिछले श्लोकों में बताया है। हरी हरी। और यहाँ पे वर्णन आया है, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे आ रहे थे। और उसके पहले लिखा है कि पांडव लोग जो हैं वो वो भी गए। तो भगवान जो है वो पांडवों के साथ गए थे। भगवान कृष्ण अ, भीष्मदेव से मिलने उनके अंतिम प्रयाण में भगवान कृष्ण गए थे पांडवों के साथ। और पांडवों के साथ भगवान कृष्ण गए। और भीष्मदेव ने सबको नोटिस किया, सबको भीष्मदेव ने ध्यान दिया। उसके साथ साथ भीष्मदेव जो हैं वो अब पांडवों से बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ये जो लीला करना चाहते हैं, भीष्मदेव के द्वारा ज्ञान दिलाना चाहते हैं। वो ज्ञान देना है किसको? युधिष्ठिर महाराज को। तो भगवान की मन के भाव को जानते हुए भीष्मदेव जो है वो युधिष्ठिर महाराज से बात कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जो हैं बहुत शोक संतप्त हैं। क्यों शोक संतप्त हैं? भगवान की माया के कारण। क्यों? क्योंकि जो अ, भीष्म जो पांडव हैं, पांडवों का पांडवों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, पांडवों में जो सबसे बड़े भाई हैं महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो पांडवों का नेतृत्व करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो सबसे ज्यादा दुखी है। हालांकि महाराज युधिष्ठिर जो है वो धर्म के पुत्र हैं। धर्म के पुत्र होने के बावजूद ये जो धर्म युद्ध हुआ है, उस धर्म युद्ध का जो दोष है वो अपने ऊपर ले रहे हैं। देखिए, एक साधु या एक वैष्णव जो है वो कभी भी अच्छा कुछ होता है उसका अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता। जो साधु और वैष्णव होते हैं वो हमेशा अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसका पहले जिम्मेदारी है कि ये गड़बड़ मेरे वजह से हुआ है। साधु और वैष्णव कभी दोषारोपण में नहीं फंसना पसंद करते। महाराज युधिष्ठिर जो है वो बहुत महान भक्त हैं। साधुओं के सारे गुण उनके अंदर हैं। इसीलिए ऐसा भी वर्णन है कि महाराज युधिष्ठिर जो है वो क्या है, वो साधुओं के आभूषणों को धारण करने वाले साधु हैं। मतलब नाम के साधु नहीं है, साधुओं के गुण भी उनके अंदर है सारे। वो राज ऋषि हैं, वो साधु हैं, भगवान के महान भक्त हैं, ये सब उनके अंदर वर्णन किया है। तो महाराज युधिष्ठिर जो है उनको दुख लगा कि आखिर युधिष्ठिर दुर्योधन भी तो ठीक ठाक राज चला ही रहा था ना, तो दुर्योधन को मार के मुझे सत्ता में बिठाने का क्या मतलब? मैं क्यों बैठूं? अब देखिए, सत्ता परिवर्तन खास करके तब होता है जब जो नेता है वो गलत नीतियों का संग साथ देता है और नेता जो है अधर्म से राज्य को चलाता है। अब यहाँ पे अधर्म का मतलब नहीं है कि जाकर चेक करना कि अधर्म एक्चुअली क्या है। अधर्म का सिंपल मतलब होता है कि जो धर्म के स्वामी हैं भगवान कृष्ण,
भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि बनकर अगर नेता काम नहीं करता है तो वो अधर्म कर रहा है। क्योंकि कोई भी किया गया कार्य यदि भगवान कृष्ण के अनुकूल नहीं है, भगवान कृष्ण की सेवा के अनुकूल नहीं है, तो वो धर्म के सारे कार्य जो है वो अधर्म है। भले देखने में वो धार्मिक क्यों न हो, भले देखने में वो सही क्यों न हो, भले देखने में वो सुविधाजनक क्यों न हो, लेकिन वो अधर्म ही कहलाता है। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि लेकिन ये सब तो अच्छा चल रहा है ना। जैसे कुछ लोगों का प्रश्न कई बार होता है कि हाँ, अगर हम अच्छा काम करेंगे और भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छा काम का मतलब ही होता है भगवान कृष्ण की सेवा करना। भगवान कृष्ण को लक्ष्य में रखकर भगवान कृष्ण की सेवा का भाव रखने बिना जो भी कार्य किया जाता है वो सारा कार्य अधर्म होता है। जैसे खाना खाना, खाना खाना कौन सा अधर्म है? खाना खाना तो अधर्म नहीं है। अरे भैया, आदमी को भूख लगी है, शरीर का पालन करना है तो खाना तो खाना पड़ेगा ना। पर भगवान बोलते हैं कि यदि भोग लगा के नहीं खाया है तो पाप खा रहे हो। बताइए। अरे खाना खाने में भी पाप और पुण्य है, क्योंकि आप कृष्ण के अंश हो। आप जब तक अपने आप को कृष्ण से नहीं जोड़ोगे तब तक आप अधर्म में ही हो। और अगर आपने अपने आप को कृष्ण से जोड़ा है और जो कार्य कर रहे हो कृष्ण के लिए कर रहे हो, तो जो अधर्म हो रहा है, जिसको जो बुरा काम या गलत काम कहा जाता है, तो वो भी अधर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर वो कृष्ण के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा अगर वो संचालित होता है, उसके द्वारा वो कंट्रोल होता है, तो वो अधर्म नहीं। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं, जब लोग बहस करते हैं कि नहीं लेकिन ये भी तो गलत हो रहा है ना, वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के और भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में हो रहा है, तो कुछ गलत नहीं। तो यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर जो दुखी हो गए थे, वो दुखी महाराज युधिष्ठिर को जो समझाने के लिए भगवान, पहले तो भगवान खुद बोले और भगवान चाहते थे कि भीष्म देव का गुणगान। तो भीष्म देव का गुणगान करने के लिए भगवान ने क्या किया? भीष्म देव का गुणगान करने के लिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव के पास भेजा। और भीष्म देव को जब भीष्म देव ने जब पांडवों को देखा, तो पांडवों को देखने के बाद भीष्म देव जो है वो प्रसन्न हो। क्यों प्रसन्न हो गए? तो शुरुआत के श्लोकों में ऐसा वर्णन आया है कि जो अ, पांडव आदि हैं वो राजाओं की तरह तैयार होके गए। अगर पांडव साधु के वेश में गए होते तो शायद भीष्मदेव को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि भीष्मदेव की हृदय की जो गहरी इच्छा थी वो ये थी कि भीष्मदेव के हृदय की जो गहरी इच्छा थी वो ये थी कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने। युधिष्ठिर महाराज को राजा बनते देखना भीष्मदेव की बहुत गहरी इच्छा थी। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो है वो एक पुण्य व्यक्ति है, पुण्यवान व्यक्ति है। युधिष्ठिर महाराज भगवान की सेवा के लिए सारा कार्य करते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान के महान भक्त हैं। तो यदि दो अच्छे लोगों में भी अगर किसी एक व्यक्ति को अच्छा चुनना होता है, तो जो साधु पुरुष हैं वो भगवान के भक्त को ही चुनते हैं। भले थोड़ी गड़बड़ है लेकिन वो भगवान का भक्ति कर रहा है, वो ज्यादा बेटर है। कभी कभी ऐसा लगता है, अरे प्रभु जी, इन भक्तों से तो कर्मी लोग अच्छे। सही बात है, कर्मी लोग कुछ मामले में कुछ गुणों में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कितना भी अच्छा वो कर्मी व्यक्ति है, उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर फंसा हुआ है। और वो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्कर में हमेशा रहता है। वो कभी भी अपनी इच्छाओं के वश में आके आपको कष्ट और धोखा जरूर दे देगा। लेकिन भगवान का भक्त जो भी कार्य करता है
भले ही भगवान का भक्त किसी आवेश में करे या किसी कारण से करे, भगवान के भक्त का जो कार्य है वो भगवान के द्वारा कंट्रोल होता है। तो अगर कुछ कष्ट हमें मिल भी जाते हैं, कुछ परेशानी हमें मिल भी जाती है, तो भी वो भगवान के द्वारा कंट्रोल होने की वजह से भगवान उस चीज का ध्यान रखते हैं। इसीलिए भगवान उस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। भक्तों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसकी जिम्मेदारी भगवान खुद लेते हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज और पांडव जब राजसी वेश में तैयार होके आए तो उनको अच्छा लगा कि फाइनली अच्छा काम जो है, वो जो मेरी इच्छा थी वो एक हो गया। दूसरा, पांडवों को उनका हिस्से का राज्य भी दे दिया गया। पांडव जो हैं वो राज्य के असली अधिकारी थे। क्यों? क्योंकि पांडव साधु पुरुष थे, भगवान के भक्त थे, भगवान की सेवा करने वाले लोग थे। अपने ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध के वश में काम करने वाले लोग नहीं थे। अपने इच्छाओं से पहले भगवान के आदेशों को रखने वाले लोग थे। तो इसीलिए पांडव जो है वो उचित, सबसे सर्वोत्तम और सबसे उचित पांडव क्या थे? वो उसके उत्तराधिकारी, राज्य के उत्तराधिकारी। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक, और अगले श्लोक में भी थोड़ा सा फ्लैशबैक है, तो मैंने दोनों को जोड़ने का विचार किया। तो जो भीष्मदेव है, भीष्मदेव शुरुआत से पांडवों के जन्म के, कौरव के जन्म के भी शुरू से, धृतराष्ट्र और पांडु महाराज के जन्म से भी पहले से, इवन पांडव और धृतराष्ट्र के जन्म के भी पहले, जो अपने पिता की जो पत्नी है माता सत्यवती, उनके समय से भीष्म पितामह सब चीजें देखते आ रहे हैं, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो भीष्म पितामह जो है, उनका जिम्मेदारी था पूरे कौरव वंश की रक्षा करना। तो हालांकि राजगद्दी पे बैठे थे धृतराष्ट्र, जो आंखों से भी अंधे थे और धर्म के मामले में या बुद्धि के मामले में भी अंधे थे। क्योंकि जिस व्यक्ति को शास्त्र का चक्षु नहीं प्राप्त होता है, देखिए चक्षु जो आंख होती है वो भी कई प्रकार की होती है। एक होता है चर्म चक्षु, ये चमड़े का, या चमड़े का है। एक होता है चर्म चक्षु। चर्म चक्षु मतलब जो भी हम साधारणतः भौतिक वस्तु देख पाते हैं, 5 भौतिक वस्तु जो, ऐसे तो 8 है, 8 में भी 5 भौतिक वस्तु में केवल हम 3 ही देख पाते हैं। हम हवा को और जो आकाश है उसको नहीं देख सकते। आकाश मतलब ये आकाश नहीं, आकाश मतलब स्पेस, उसको हम देख नहीं सकते। जब तक दो वस्तु नहीं होगी आमने सामने, तब तक हम नहीं बता सकते कि बीच में स्पेस है और कितना स्पेस है। तो ये हम नहीं देख सकते, वैक्यूम, वो नहीं देख सकते। तो हम देख सकते हैं पृथ्वी, अग्नि और जल। और पृथ्वी, अग्नि और जल में अगर मिला हुआ कुछ वस्तु है तो वही देख सकते हैं। क्योंकि ये आंख जो है, ये आंख अग्नि की शक्ति से चलता है। तो हम देख सकते हैं पृथ्वी, अग्नि और जल जैसी वस्तु, उसके आगे हम नहीं देख सकते। तो चर्म चक्षु का लिमिटेशन, चर्म चक्षु के बाद आता है शास्त्र चक्षु। कुछ वस्तुएं जो हम आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन शास्त्र में कहा है ये वस्तु होती है, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे मूल रूप से जो हमारे चर्म चक्षु हैं, चर्म चक्षु से हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में बताया है कि भगवान होते हैं, तो भगवान को स्वीकार करना। शास्त्र मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब वेद। तो जो वेद है, ज्ञान है, शास्त्र है, उसमें जो चीजें बताई गई है उसको स्वीकार करना शास्त्र चक्षु कहलाता है। शास्त्र की दृष्टि से देखना। जैसे ये बहुत छोटे 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 भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप का चक्षु हो गया।
क्योंकि हमारी आंख से तो छोटे छोटे ही नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्या करें, हम माइक्रोस्कोप लगा के देखें, दूर देखना है, दूर सूर्य चंद्र कोई ग्रह देखना है, तो उसके लिए हम टेलीस्कोप लगाते हैं, तो वो टेलीस्कोप चक्षु हो गया, क्योंकि हमारी नीली आंखों से तो नहीं दिख रहा, तो टेलीस्कोप लगाएंगे। वैसे ही शास्त्र चक्षु से हमें शास्त्रों में बताई हुई हर बात को स्वीकार करना चाहिए, वो शास्त्र चक्षु। और शास्त्र चक्षु के बाद आता है प्रेम चक्षु। प्रेम चक्षु या भक्ति का चक्षु। भक्ति के चक्षु में आप हमेशा हर जगह भगवान को देख भी सकते हो, अनुभव भी कर सकते हो। तो ये 3 प्रकार के चक्षु होते हैं। साधारणतः जब तक व्यक्ति को भगवान का अनुभूति नहीं होता है, तब तक उसे शास्त्र चक्षु के द्वारा भगवान को, भगवान की भक्ति को, भगवान के भक्तों को, भक्ति के प्रभाव को, भक्ति की शक्ति को हमें तब देखना चाहिए शास्त्र। शास्त्रों में जब हम अध्ययन करते करते, साधना करते करते जब हम प्रवीण हो जाएंगे, तो भगवान की कृपा से हमें प्रेम चक्षु मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र है वो भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी का यदि हम ठीक से पालन करेंगे तो हमें भगवान का दर्शन होगा। इसीलिए हमें चर्म चक्षु के आगे निकलकर शास्त्र चक्षु पे जीवन बिताना चाहिए और शास्त्रों की बातों को स्वीकार करना चाहिए। तो जो भीष्मदेव हैं, उन्होंने सबको देखा, लेकिन भीष्मदेव शास्त्र के अनुसार जो कार्य नहीं हो रहा था धृतराष्ट्र द्वारा, वो भी उन्होंने देखा। धृतराष्ट्र के द्वारा अन्याय हो रहा था, जैसे अगले श्लोक में कहते हैं, अहो कष्टम अहो न्यायम। क्या महान कष्ट आप लोगों ने सहा है युधिष्ठिर महाराज, और क्या महान अन्याय आप लोगों ने सहा है, और क्यों? यद्यूदम धर्मनंदना, धर्म का पुत्र होते हुए भी आपको अधर्म सहना पड़ा। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ, अच्छे से साधना कर रहा हूँ, पर पता नहीं प्रभु जी मेरे साथ गलती हो रहा है, मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज तो स्वयं धर्म के पुत्र हैं, और धर्म के पुत्र होने के बावजूद उनके साथ अधर्म हो रहा है। यदि युदम धर्म धर्मनंदन, क्यों? जीवितम नाहर्त कृष्णम, जीते जीते तुमको बहुत कष्ट मिला है। ये जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा है, मृत्यु का पग पग में सामना करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो भौतिकतावादी व्यक्ति का, भौतिकतावादी राजा का प्रतिनिधि कर रहे हैं, और जो दुर्योधन है वो साक्षात कली का चेला जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसके लिए भगवान के भक्तों को केवल इसलिए कष्ट दिया जा रहा है कि वो भगवान की भक्ति करते हैं और सही का साथ दे रहे हैं। दुर्योधन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कर्ण से, क्योंकि कर्ण अधर्म कर रहा है, मैं भी अधर्म कर रहा हूँ, कर्ण भी अधर्म कर रहा है, नो प्रॉब्लम, वी आर फ्रेंड्स एंड आई एम फ्रेंड ऑफ कर्ण मोर देन द ब्रदर। एक भाई से भी ज्यादा बढ़कर कर्ण मेरा मित्र है। क्यों? क्योंकि मैं भी पापी हूँ, वो भी पापी हूँ, मैं भी अधर्मी हूँ, वो भी अधर्मी। तो इस तरह से, लेकिन पांडव धार्मिक है, भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, हर व्यक्ति को भगवान से जोड़कर देखते हैं, न्याय करना पसंद करते हैं, भोग विलास में उनका विचार नहीं है, त्याग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो दुष्ट लोगों को पसंद नहीं आते। जो अच्छे लोग हैं वो अधर्मी पापी लोगों को पसंद नहीं आते। अधर्मी लोगों को अधर्मी ही अच्छे लगते हैं। जैसे एक महान व्यक्ति ने कहा है कि साधु से मिले साधु, नीच से मिले नीच। जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो साधु ही उनको अच्छे लगते हैं, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनको दुष्ट ही अच्छे लगते हैं।
दारू पीने वाला दूध पीने वाले के साथ बैठकर दारू नहीं पिएगा और ना उसके साथ संबंध रखेगा, तो दूध पीने वाला खराब ही लगेगा। जैसे ये जो एनिमल राइट्स वाले हैं, पेटा पेटा वाले, एनिमल राइट्स वाले, ये एनिमल राइट्स वाले, इनको दूध पीने वाले गलत लगते हैं। दूध पीने वाले ना, तुम बछड़े का हिस्सा दूध पी जाते हो, दूध पीने वाले गलत लगते हैं। ये एनिमल राइट्स वालों को दिवाली में पटाखा जलाना गलत लगता है, दिवाली में दिया जलाना गलत लगता है। अरे उससे पशुओं को कष्ट। लेकिन जो भारत में हर रोज करोड़ों करोड़ों जीवों की हत्या होती है केवल जीवा के स्वाद के लिए, वो उनको नहीं। भारत में करोड़ों करोड़ों टन अनाज जो है रोज बर्बाद होता है दारू पीने के लिए, वो उनको नहीं दिखता। उनको दिखता है कि ये जानवरों का सेवा क्यों नहीं होता। एक बार ऐसे हुआ था, एक उदाहरण बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो है अपना त्योहार मना रहे थे और वो त्योहार में अ, पशु का हत्या वगैरह, दूसरे संप्रदाय के लोग पशु का हत्या वगैरह वो बताया गया। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि हम इस त्योहार का विरोध करें। वो लोग चले गए उनके धार्मिक स्थल के सामने और उन्होंने विरोध किया कि बकरा नहीं काटा जाना चाहिए, बकरे के पास जीव होता है और हम पशु के क्या कहते हैं अधिकार के लिए आए हैं। तो वो जो लोग थे वो लोगों ने क्या किया, बकरे को छोड़ दिया, पहले इनको काटना शुरू कर दिया, पहले इनकी धुनाई कर दिया बढ़िया पकड़ के। एक बार वो हुआ, उसके बाद जीवन में दोबारा उन्होंने कभी भी बकरे के बलि का विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको बकरा बना दिया गया। और जो सनातन धर्म के लोग होते हैं, जो सहिष्णु होते हैं, जो केवल अपना त्योहार मनाते हैं और उसमें भी बहुत सावधानी से ध्यान रखते हैं, उन लोगों का विरोध करते रहते हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो खुद धूर्त है, इसीलिए धूर्तों का संग देते हैं। धूर्तों को वो लोग गलत नहीं बोलते। तो उसी प्रकार ये दो दुर्योधन थे, धृतराष्ट्र थे, इनका खुद का मति जो है धर्म में नहीं, इनका खुद का मति जो है धर्म के विरुद्ध था। इसीलिए ये युधिष्ठिर महाराज के जितने भी अ, भाई हैं, उनके संगी हैं या उनके पक्ष में बात करने वाले लोग हैं, उनको निरंतर कष्ट देते, निरंतर। ये अभी आगे आएगा, श्लोक संख्या 13 से शुरू होगा। भीष्मदेव गिनाएंगे कि क्या क्या कष्ट तुम लोगों को किया गया। बहुत कष्ट दिए। जैसे कुंती महारानी बताती कि जहर दे दिया गया, लाक्षागृह में जलाया गया, बहुत सारा कष्ट मिला। भीष्म देवी बताएंगे तुम लोग को बहुत कष्ट मिला। और कष्ट मिला वो भी क्यों? क्योंकि आप धर्मनंदन हो, क्योंकि आप धर्म के पुत्र हो, धर्म का पालन करते हो। तो इसीलिए बचपन से देखते आ रहे थे भीष्म देव के पांडवों को बचपन से कष्ट होगा। और पांडव अधिकारी होने के बावजूद, पांडव को राज्य का अधिकार होने के बावजूद और राज्य के उत्तम अधिकारी, ठीक है दुर्योधन भी अधिकारी है क्योंकि राजा का बेटा है, लेकिन वो उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी होने के बावजूद उन्हें अधिकार से वंचित रखा गया। वंचित ही नहीं रखा गया, उन्हें मृत्यु का प्रत्येक पग में, प्रत्येक दिन कोई न कोई रणनीति बना के दुर्योधन उनको मृत्यु का सामना करवाता और रोज प्रयास करता था एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ कि पांचों पांडव मर जाए। क्यों? पांचों पांडव मर जाएंगे तो मेरा राज निष्कंटक हो जाएगा। निष्कंटक मतलब वो युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडव को अपना राज्य का कांटा समझते, अच्छे लोग कांटे लगते।
जो दुष्ट लोग होते हैं, दुर्दैवी लोग होते हैं, अधर्मी लोग होते हैं, उनको अच्छे लोग चुभते हैं कांटे की तरह। ये आदमी अच्छा काम क्यों कर रहा है? ये आदमी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। आप शांति से भगवान का पूजा भजन करो, उनको अच्छा नहीं लगे, वो आ जाएंगे, ये क्या मूर्ति का पूजा करते हो? अच्छा, खुद अपने नेता का मूर्ति बना के पूजा करेंगे। खुद अपने नेता का मूर्ति बना के पूजा करेंगे, लेकिन अगर आप भगवान का विग्रह बना के पूजा कर रहे हो तो वो आपको गलत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम उनके नेता का पूजा नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, गली गली चौराहे चौराहे अपने नेताओं का मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं और बोलते हैं कि मंदिर में तुम भगवान के विग्रह का पूजा मत करिए। ऐसे दुष्ट लोग, क्योंकि उनका चेतना इतना दुष्टमय है, उनका चेतना इतना दुष्टमय है। तो सही उत्तराधिकारी होने के बावजूद उन लोगों को धृतराष्ट्र और दुर्योधन द्वारा वंचित, पूरा जीवन वंचित है। भीष्मदेव चाह कर भी पांडवों का सपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव ने कहा था, इस कुर्सी पे जो बैठेगा उस व्यक्ति का मैं रक्षा करूंगा, उसका सम्मान करूंगा। तो उस समय कुर्सी पे धृतराष्ट्र बैठे थे, तो धृतराष्ट्र का सम्मान करना उनकी प्रतिज्ञा के अंदर में। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे। वो जानते थे पांडव सही हैं, दुर्योधन गलत है, वो जानते थे धृतराष्ट्र गलत गलत है, पांडव सही हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक कारणों से, वो राजनीति चल रही थी वहां, उसके कारणों की वजह से वो पक्ष है। इसीलिए कई बार भक्त लोग जानते हैं, कुछ लोग, जनता जानती है, पब्लिक जानती है ये चीज सही है, लेकिन कुछ ना कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है कि समाज के अच्छे लोग समाज में परिवर्तन नहीं चाहते, चाहते हैं, लेकिन जब राजनीति की हवा किसी के पक्ष में जा रही तो वो बेचारे क्या कर, कोशिश करते हैं, विफल हो जाते हैं। अपना भी तो जीवन देखना है, अपना भी तो परिवार देखना है, इसके लिए बेचारे कुछ बोलते नहीं। तो राजनीतिक कारणों से वो पक्ष नहीं ले पा रहे थे। और लेकिन जब अंतिम समय में भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज को और अपने पांचों पांडव जो को देखा तो प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए पांचों पांडव से भीष्मदेव प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि फाइनली फाइनली जो है पांच पांडव जीत गए। इतना बड़ा नरसंहार हुआ और वो नरसंहार धर्म का युद्ध था और उसमें फाइनली पांडव जीत गए। हालांकि इस नरसंहार में भीष्मदेव को अधर्म का पक्ष लेना पड़ा, धार्मिक राजा होते हुए, महाजन होते हुए। हाँ, और क्या है भीष्मदेव का एक और गुण? भीष्मदेव वसु, 8 वसुओं में सर्वोत्तम वसु होते हुए, इतने शक्तिशाली व्यक्ति होते हुए भी भीष्मदेव जो है वो असहाय। इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने पांडवों का सहायता नहीं कर पाया। भीष्मदेव ने देखा कि पांडवों को इतना कष्ट होने के बावजूद फाइनली अब वो राजा बन गए। इतना सब कुछ होने के, इतना सब कुछ शक्ति होने के बावजूद भीष्मदेव को अधर्म का साथ देना पड़ा, लेकिन भीष्मदेव प्रसन्न थे कि धर्म की विजय हुई। युधिष्ठिर महाराज, पांडव जीत रहे। क्यों? क्योंकि केशाम पक्षे जनार्दन, क्योंकि जिनके पक्ष में जनार्दन है, जिनके पक्ष में भगवान है। जनार्दन क्यों कहा गया है? क्योंकि जनता के लिए जो सर्वोत्तम है वो डिसाइड भगवान कृष्ण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो सामान्य जनता के असली हितैषी।
यदि संसार में लोगों को चाहिए कि मेरा हित किया जाए, तो संसार के लोगों को अपना हित कैसे करना चाहिए? भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करके, नहीं तो नहीं। भीष्म देव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं इस श्लोक में, और प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, भीष्म देव के आंखों से प्रेम का अश्रु गिर रहा है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा प्रेम का आंसू है या क्रोध का आंसू है? तो जब आंसू निकलता है ना, तो जब आंसू गर्म होता है तो वो क्रोध का आंसू होता है, और जब आंसू ठंडा होता है तो वो प्रेम का आंसू। चेक कर लेना। तो प्रेम के आंसू, भीष्मदेव की आंखों से प्रेम के आंसू गिर रहे हैं। ये फाइनली, जो इतना कष्ट सहने के बावजूद फाइनली युधिष्ठिर महाराज और पांडव पुत्र जो है वो राजा बने। और इसीलिए भीष्मदेव जो है वो बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज, आप ये मत समझो कि आपने अन्याय किया है, एक्चुअली अन्याय तो तुम्हारे ऊपर हुआ है। आप ये मत सोचो कि आपने अधर्म किया है और कष्ट हुआ है, एक्चुअली अधर्म और कष्ट तो आप लोगों के ऊपर हुआ है, और वो भी धर्म के पुत्र होने के बावजूद तुम्हारे ऊपर ये सब हुआ है। परंतु भला हो आप लोगों के भाग्य का कि आप लोगों के भाग्य जो हैं वो विप्र धर्म अच्युत आश्रय, आप लोगों का भाग्य जो है, आप लोगों का जीवन जो है वो साधु, धर्म और भगवान के आश्रय में होने के कारण सब कुछ बढ़िया हो गया। तो हमें इस बात से ये सीखना चाहिए कि जो भगवान के भक्ति करते हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, उनके जीवन में अन्याय नहीं आएगा, उनके जीवन में अधर्म नहीं आएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि जब आप भगवान की भक्ति करोगे तब आपको धर्म और अधर्म में भेद करने का दृष्टि मिल जाता है, और तब आप देखते हो कि अरे एवरी सेकंड मेरे साथ अधर्म हो रहा है, एवरी सेकंड मेरे साथ अन्याय हो रहा है, एवरी सेकंड मुझे कष्ट दिया जा रहा है, क्या करूं? ऐसी परिस्थिति है, मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूं फिर भी भगवान भी नहीं देख रहे हैं। अरे मैं तो भगवान का नाम जप करता हूँ, मैं तो शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं तो किसी का अधर्म नहीं करता, फिर मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? होगा। यह अन्याय भरी दुनिया में, यह अधर्म भरी दुनिया में, ये कष्टप्रद संसार में भक्तों को अन्याय, कष्ट और अधर्म ही मिले। भक्तों को कभी शांति का जीवन नहीं मिलता, लेकिन भक्तों की रक्षा जरूर होती। कैसे? साधु, विप्र, धर्म और कृष्ण द्वारा। कितना भी कोई अन्याय कर ले, कितना भी कोई कष्ट दे दे, लेकिन भक्तों की रक्षा हमेशा होती है साधुओं द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, धर्म के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, और भगवान कृष्ण अच्युता, भगवान कृष्ण के द्वारा। अच्युत शब्द क्यों लगाया यहाँ पे? कि भगवान कभी भी अपने भक्त की रक्षा करने में चूकते नहीं हैं। अच्युत का मतलब होता है जिसका कभी पतन नहीं होता, जो कभी नहीं हारता। भगवान कृष्ण अपने भक्तों का रक्षा करने में कभी नहीं चूकते, कभी नहीं चूकते। भगवान भगवान हमेशा रेडी रहते हैं। आई एम रेडी, कौन्तेय प्रतिजाने हमें भक्त प्रणश्यति। कुंती के पुत्र, ऐलान कर दो, जाके घोषणा कर दो पूरे संसार में कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। भगवान के अपने भक्तों का सदैव रक्षा। और मान लो किसी कारण से अगर हमको लगे भगवान नहीं किए, तो कोई ना कोई साधु पुरुष, शास्त्र, धर्म भगवान जरूर भेज देते हैं कि हमारा रक्षा। हमारे अपने भी अगर कष्ट देंगे ना, तो भी आप चिंता मत करिए। भगवान के भक्त, ब्राह्मण, विप्र सदैव आपके संग में रहकर आपको कोई ना कोई राहत, कोई ना कोई शांति, कोई ना कोई सुरक्षा जरूर प्रदान करें।
कम से कम आपके शरीर की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे तो कम से कम आपके मन का सुरक्षा का तो जरूर ध्यान। आपसे बात करेंगे, आपका सुख दुख जरूर होगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भक्त बनोगे तो कष्ट नहीं हो। भक्त बनोगे तब तो अधर्म देखने का दृष्टि खुल जाता है। जैसे जो लोग पाप करते हैं, अपराध करते हैं, उनको बोल दिया है एक काम करो आज मछली खा लो, ठीक है चलो लाओ खा लो। एक काम करो आज मछली नहीं है आज चिकन खा लो, ठीक है चलो खा लो। अब जो मांसाहारी लोग हैं वो तो खा लेंगे। भक्तों को बोलो एक काम करो आज कांदा लहसुन का बना हुआ खाना, अरे यार, नहीं हमसे नहीं। भक्त मना करो, अरे कांदा लहसुन, अच्छा चलो ठीक है बिना कांदा लहसुन का, लेकिन भोग नहीं लगे। अरे अरे ऐसा मत करो, अभी कांदा लहसुन नहीं डालो भोग तो लगा दो। तो भक्तों के ऊपर वो भी अन्याय है कि बिना भगवान को भोग लगाया दिया जा रहा, प्रसाद नहीं है, अरे हम नहीं प्रसाद, हम प्रसाद खाते हैं। तो वो भी अन्याय है। और जो अधर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं, उनके लिए कुछ भी अन्याय नहीं है। ठीक है वेज नहीं मिलता नॉन वेज खा लेंगे। तो भक्त बनने के बाद एक्चुअली अन्याय ज्यादा फील होता है। हाँ? जैसे जैसे आप देखोगे, आप साधारण नॉर्मल कपड़ा वपड़ा पहनोगे ना तो ठंडी आपको कम फील होगी। आपको पता है ऑलरेडी ठिठुरना है, जो व्यक्ति ठिठुर रहा है ना उसको ठंडी, उसको लगता है ठंडी, लेकिन वो उतना फील नहीं करता, उसको पता है कि सहना ही है और कुछ ऑप्शन नहीं। लेकिन जो स्वेटर पहन लेता है उसको ज्यादा ठंडी फील होती है, उसको इतना सा हाथ बाहर नहीं होगी, ठंडी ठंडी ठंडी। वो टोपा है ना, टोपा ऐसा टोपा डाल देते तो टोपा थोड़ा सा हरी बोल ठंडा है ठंडा है। तो ज्यादा ठंडा लगता है। वैसे ही जो धर्म के अंतर्गत है, उन्हें धर्म के बहुत सारे नियम पालन करने होते हैं, भगवान का नियम पालन करना होता है, उन्हें अच्छा नहीं। कई ऐसे चलते फिरते कोई छोटे मोटे जीव को चलते फिरते कई लोग मार देते हैं। भगवान का भक्त चींटी को मारने में तो छोड़ो, चींटी अगर गलती से, भक्त का इच्छा नहीं है, भक्त ने मारना नहीं चाहा, लेकिन गलती से अगर कोई जीव मर गया, भक्त बड़ा दुखी हो जाता है। और संसारी लोग चलते फिरते एक्सीडेंट हो गया, बोले मेरा गलती थोड़ी था, वही नालायक बीच में आ गया। तो हमें ज्यादा अनुभव होता है अधर्म का, इन चीजों, लेकिन यही हमें सत्मार्ग पर ले, इसीलिए भगवान के आश्रय में रहकर बिंदास भक्ति करिए। कष्ट होगा, कष्ट को सहना पड़ेगा। अर्जुन को भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम मेरे आदेश का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं होगा, भगवान का भक्ति करोगे तो जीवन में कष्ट नहीं होगा। भगवान ने ये नहीं, भगवान ने कहा तितिक्षवा ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान ने बोला है कि तुम मेरा नियम पालन करोगे तो तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन तुम्हें सहना पड़ेगा। भक्तों को तैयार रहना चाहिए भक्ति में कष्ट सहने के लिए। और यही बात युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव बता रहे हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो? तुम तो ब्राह्मणों द्वारा, धर्म के द्वारा और कृष्ण के द्वारा तुम्हारा रक्षा हुआ है, क्योंकि तुमने कुछ भी अधर्म नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज को, अर्जुन को यही चिंता थी, अरे अधर्म हो जाएगा, इतने सारे लोग मरेंगे, अधर्म हो जाएगा, मेरे लिए मारे जा रहे हैं, मुझे राजा बनाने के लिए मारे जा रहे हैं, अधर्म हो रहा है। तो अधर्म तब हो रहा होता जब युधिष्ठिर महाराज खुद को राजा बनाने के लिए लड़ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं। वो बोले चलेगा हमारा साधु जीवन, वेरी नाइस, थोड़ा प्रसाद मिल जाता है, सोने को जगह मिल जाता है, भगवान का भजन हो रहा है, वेरी हैप्पी, मैं खुश हूं। लेकिन भगवान लड़ रहे थे, भगवान युधिष्ठिर महाराज को लड़ा रहे थे,
भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर राजा, जैसे धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि मेरा पुत्र राजा बने, ऐसे भगवान की इच्छा थी मेरा भक्त राजा। इसीलिए भगवान ने ये सारा कार्य, और युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को लड़ा के भगवान ने बहुत सारे विधर्मी लोगों को समाप्त कर दिया। उनमें से कई लोग को भगवत धाम भेज दिए, शुद्ध हो गए भगवान का दर्शन पाके भगवत धाम। तो इसीलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति कर रहे हैं तो कष्ट भी हो, पर सहना, भक्ति में कष्ट को सहना, इसके लिए तैयार। और अगर आपको लग रहा है आपके कष्ट ज्यादा हो रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज का लीला पढ़ लीजिए, कुंती महारानी का पढ़ लीजिए। अभी कुंती महारानी का अगले श्लोक, कुंती महारानी का लीला पढ़ लीजिए, द्रौपदी माता का पढ़ लीजिए, उत्तरा माता का पढ़ लीजिए, प्रहलाद महाराज का पढ़िए, ध्रुव महाराज का पढ़िए। भागवतम भरा पड़ा है, इतने उदाहरण हैं भक्तों के, अनेकों अनेकों कष्ट हुए हैं भगवान के भक्तों। और भगवान का भक्त भगवान की भक्ति से मन बिल्कुल भी हटाया नहीं है, सारे कष्टों को सारे दुखों को सहते हुए भगवान का भक्त भगवान को पूरी तरह शरणागत। इसके लिए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने शब्दों को लिखता हूँ। ठीक है, प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गॉड्स एफिल्जेंस एंड ब्रह्म ज्योति ये दोनों सेम होता है क्या? और जिनका वध भगवान करते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं या फिर गोलोक धाम? तो ये बात आपने सही बोला। यस्य प्रभा प्रबोधो जगदंड कोटि कोटि शेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य प्रभा, वो भगवान का प्रभा है, भगवान का जो है प्रकाश है। ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के चरण कमल से निकलने वाला प्रकाश है, लेकिन उसके अंदर आनंद नहीं, शांति है। भौतिक संसार से शांति है लेकिन आनंद नहीं। इसीलिए जो ब्रह्म ज्योति है भक्त उसमें नहीं जाना। भक्त बोलते हैं नरक के समान, ब्रह्म ज्योति को भक्त लोग नरक के समान मानते। क्यों? उसमें कोई सुख ही नहीं है, कोई आनंद ही नहीं है, क्या करना उधर जाके। तो भक्त लोग जाना पसंद नहीं। कैवल्य नरका है, केवल नरक के समान है ना, वहां पे कोई आनंद है। उससे ज्यादा भौतिक संसार है, थोड़ा कष्ट है लेकिन भक्ति का आनंद तो मिलेगा। वहां पे भक्ति वक्ति कुछ नहीं, बस ऐसा शांत पड़े रहो। ठीक है। और एक्चुअली जो लोग असुर होते हैं, या जो लोग असुर होते हैं जिनको भगवान मारते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं। या जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं और निराकार निराकार होने का जो बात करते हैं, भगवान उनको भी वही गति देते हैं। इसीलिए कहा गया है अ, मायावादी कृष्णेर अपराध। जो मायावादी लोग हैं, ब्रह्मवादी लोग हैं, ये लोग कौन है? निर्विशेषवादी लोग। ये लोग कौन है? ये कृष्ण के अपराधी, क्योंकि ये कृष्ण के सुंदर रूप को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण के सुंदर रूप का विरोध करते हैं। तो ये कृष्ण के अपराधी हैं। तो ये वहीं जाते हैं जहां पे कृष्ण के अपराधी असुर लोग हैं। ठीक है। हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी। हाँ अ, बोलिए। पर जब जय और विजय यहाँ पे भौतिक संसार में उनके एनिमीज बन के आए थे, तो फिर वो लोग तो भक्त थे, परम भक्त थे, तो फिर वो लोग गोलोक धाम गए या फिर ब्रह्म ज्योति में गए? जय और विजय जो है, पहली बात तो वो अपने ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त किए, और दूसरी बात है उन्होंने भगवान के स्वरूप का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि वो हमसे ज्यादा भक्ति करते थे विरोध में। 24 घंटा विष्णु का स्मरण होता था, 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करते थे। ये जो कंस है, भगवान कृष्ण का इतना स्मरण किया, इतना स्मरण किया
कि भगवान कृष्ण का स्मरण करते करते भगवान के धाम चले गए, भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त। एक और असुर था पौंड्रक नाम का, वो भगवान का विरोध करता था, लेकिन पूरा भगवान की तरह डिक्टो भगवान की तरह पूरा कपड़ा पहनता था और बोलता था ये कृष्ण नकली है, मैं कृष्ण असली है, और ऐसे करके लड़ाई की है भगवान से। तो 24 घंटा उसका चेतना कृष्ण के रूप में था। तो भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति दिया। सारूप्य मतलब भगवान के धाम में भगवान की तरह रूप प्राप्त करके रहे। तो भगवान के रूप को इन्होंने नकारा नहीं था। और जो असुर होते हैं, ये जो असुर होते हैं, ये असुर, जब असुर पूरी तरह से भगवान के रूप का, भगवान की भक्ति का, भगवान की सत्ता का विरोध करते हैं, तब जाके उन्हें ब्रह्म ज्योति वगैरह मिल जाती है। वरना भगवान के धाम, भगवान तो चिंतित रहते हैं। भगवान चिंतित रहते हैं कि चलो मेरे धाम वापस, हम ही लोग जाते हैं। ठीक है। एक मिनट, दो प्रश्न आ गए हैं, उनको देखूंगा। हाँ, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो अभक्तों के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए ना, और घर वाले ही भक्ति नहीं करते ओ। ये है, अभक्तों के हाथ से तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो हम करते हैं। लेकिन अब क्या करें, अब आपके घर में लोग भक्त नहीं है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम कुकिंग कर लें। अगर वो कुकिंग करने के लिए आपको अलाउ करते हैं तो आप खुद का कुकिंग करके खाइए, और नहीं करते हैं तो अपरिहार्य परिस्थिति के कारण फिलहाल तो खा लीजिए भोग लगा के, और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान वो आपको ऐसी सुविधा प्रदान करें कि आप खुद बना के या भक्तों के हाथ का बना हुआ प्रसाद पाएं। उसके लिए भगवान को प्रार्थना। ठीक है। और प्रयास करिए हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मंदिर आ जाऊं, एटलीस्ट मंदिर का प्रसाद पाऊंगी। ठीक है। एक भक्त बना रहना बेस्ट है, प्रेमानंद। चाहे परमानंद, ये क्या, ये प्रेमानंद महाराज ने कहा है क्या? चाहे वो कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, राइट, यस। हमको हमेशा भक्ति में बना रहना चाहिए, हमेशा भक्ति का ही हमें पक्ष लेना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी। हाँ, इसमें ये भी देखना चाहिए, अगर जान का खतरा हो तो ठीक है, विरोधी परिस्थिति को टेम्पररी स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे अ, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन उस समय जो सरकार थी, वो सरकार मुगलों की, मलेच्छों की सरकार। तो मलेच्छ लोगों ने कहा कि आप दोनों मेरे राज्य में आके मेरा राज्य संभालिए। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने बोला नहीं, हम नहीं करेंगे, हम मलेच्छों का सेवा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप दोनों मेरे राज्य में आके सेवा नहीं करोगे तो आपके पूरे गांव को मैं मार दूंगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को अपने जान की तो कोई फर्क नहीं, लेकिन पूरे गांव को बचाने के लिए उन लोगों ने उस समय मुगल धर्म को, इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। लेकिन फिर भी सदा भगवान का स्मरण करते थे, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते, और फाइनली दोनों को मौका मिला, और वो दोनों वहां से निकल के श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में आए। दोनों भगवान के चरण में पहले आना चाहते थे, भगवान ने खुद मना कर दिया। तो वो दोनों बोले भगवान भक्ति कैसे होगा, अधर्मी और मलेच्छों के साथ रह के भक्ति कैसे होगा? तो भगवान ने वहां पे मूल मंत्र दिया कि जैसे एक स्त्री जिसका विवाह हो गया है, लेकिन उसके पास एक प्रेमी भी है, विवाहित स्त्री जिसके पास एक प्रेमी भी है, वो घर का सारा काम एकदम परफेक्ट करती है, ताकि घर के लोगों को बिल्कुल भी बिल्कुल भी घर के लोगों को शक ना हो कि ये जो मेरा जो है किसी व्यक्ति से प्रेम का संबंध चल रहा है। और जैसा ही मौका मिलता है तुरंत भागती है वो प्रेमी के पास। वैसे ही आप लोग फिलहाल अपोजिट परिस्थिति में आप लोग भजन करिए, मेरा स्मरण करते रहिए, जब सही मौका आएगा तब मेरे पास आएगा। तो इस तरह से जब उन दोनों को मौका मिला
तो वो दोनों नबीर खास साखर मलिक बाद में भगवान के चरण कमल में आए, और भगवान के चरण कमल में आके फिर उन दोनों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है, हरी हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अगर हम रोज ब्रह्म मुहूर्त में माला करते हैं और अगर एक दिन गलती से ना उठे तो बाद में कर सकते हैं। भगवान का नाम का जप आप 24 घंटे कर सकते हो। भगवान का नाम का जप करने में कोई नियम नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त फेवरेबल है। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो फेवरेबल सिचुएशन है। फेवरेबल मतलब उसमें आपका नाम जप में ज्यादा मन लगे और भगवान उस समय फ्री अवेलेबल रहते हैं, आराम से भगवान का संग करो। इसीलिए क्योंकि बाद में 7 बजे के बाद भगवान निकल जाते हैं अ, गोचारण लीला में। अब भगवान गोचारण में अपने गोप गैयों के साथ हैं, सखाओं के साथ हैं, और वहां पे हम जाके हरे कृष्णा करेंगे तो भगवान बिजी है ना। फिर भी भगवान ध्यान देते हैं, लेकिन भगवान बिजी रहते हैं थोड़ा। पर नाम जप करने के लिए 24 घंटा अवेलेबल, 24 घंटा आप नाम जप करिए। ब्रह्म मुहूर्त में प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो निर्धारित माला है 16 माला वो पूरा हो जाए। अगर नहीं हो रहा है किसी कारण से, कभी कभी बीमारी के कारण या नहीं उठ पाए हैं या और कोई कष्ट है उसके कारण नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, बाकी दिन भर में करिए पूरा। कम से कम अपना निर्धारित माला 16 माला पूरा करें। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रभु जी। अरे, हरे कृष्णा। और कोई भक्त का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वंदना माता जी, आप हमेशा ना अनम्यूट करते हो लेकिन बोलते नहीं हो, आज पहली बार बोले, बोलिए। प्रभु जी आवाज नहीं जाती है मेरी आपके पास। ठीक है, आज आपकी आवाज आ गई है, आज आपकी याचिका स्वीकार कर ली गई, बोलिए। मुझे प्रभु जी कल व्रत कैसे करना है राधा अष्टमी? दोपहर में 12 बजे तक आपको उपवास रखना है, फिर राधा रानी के अभिषेक के बाद आप राधा रानी को भोग ला के प्रसाद खा सकते हैं, और अन्न प्रसाद खाना। ठीक है, 12 बजे तक निर्जल रखना है, 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद नहीं खाना। और प्रभु जी जैसे मैं सब कार्य में बहुत स्लो काम करती हूँ, सभी कार्य बहुत स्लो करती हूँ। जैसे कोई एक घंटे में कोई कार्य कर लेता है तो उससे मुझे 2 घंटा लगता है। तो इसलिए मैं भगवान की सेवा भी अच्छे से कर नहीं पाती हूँ और माला भी मेरा पूरा नहीं हो पाता है। कोई बात मैं नहीं, पूरे स्लो दिन करो। में 8 माला ही कर पाती हूँ। पूरा दिन? क्या बोले आप, पूरा दिन? हरे कृष्णा, आपने क्या बोला, पूरा दिन? आवाज ही चले। ठीक है, स्लो काम कर रहे हो तो slow करो, कोई बात नहीं। भगवान ने ऐसा नहीं बोला है स्लो काम करने वाला, स्लो भक्ति करने वाला मुझे नहीं प्राप्त करेगा। स्लो हो रहा है तो स्लो करो, लेकिन करो। करना बंद मत करो। स्लो हो रहा है तो भी करो, फास्ट हो रहा है तो भी करो। ठीक है, लेकिन करना बंद मत करो। करते रहो, सदा चालू करो। ठीक है, भगवान से प्रार्थना, प्रयास करो अगर फास्ट कर पाओ तो। नहीं तो कोई फास्ट के चक्कर में गड़बड़ मत करो। ठीक है, और कोई भक्त का प्रश्न? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्राश्रम भागवत आई थिंक मुझे होस्ट